मक्का का कोई जिक्र नहीं है कि मक्का खरीदारी का हम कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या मक्का की खरीदारी सरकार करेगी। इससे मक्के की मांग प्राप्त होने के उपरांत राज्य अंतर्गत अधिप्राप्ति माह जून 2026 से संभावित है। अध्यक्ष महोदय, ये डिमांड पर है, इथेनॉल कंपनी डिमांड करेगी तभी अधिप्राप्ति होगी। जवाब में लिखते हैं कि पैक्स को भी आदेश दी गई, तो पैक्स का नाम कहीं भी नहीं है इस चिट्ठी में, सिर्फ व्यापार मंडल है। सर, माननीय सदस्य सुझाव जो है समीक्षा कर लीजिए और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था महोदय। कंपनी वाले का चूंकि ऑर्डर नहीं था, उनकी मांग नहीं थी, इसलिए खरीदारी नहीं हुई। तो सरकार समर्थन मूल्य अगर तय करती है तो इसीलिए न तय करती है कि बाजार में खरीदारी नहीं हो तो सरकार समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदारी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन सदन हंगामेदार हो रहा है। विपक्षी विधायक सदन के बाहर तो हंगामा कर ही रहे हैं, सदन के अंदर भी अब हंगामा करना शुरू कर दिए हैं। AIMIM के विधायक पहले सदन के बाहर कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने प्रदर्शन किया और अब जब सदन शुरू हुआ तो सदन के अंदर नीतीश के खास मंत्री लेसी सिंह को घेर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के हस्तक्षेप के बाद AIMIM के विधायक हैं वो शांत बैठे। खुर्शीद आलम AIM के विधायक हैं, वो खड़े होकर खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह से सवाल कर रही थी, लेकिन लेसी सिंह का जवाब से AIMIM के विधायक संतुष्ट नहीं थे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, अख्तरुल ईमान, वो भी विधायक के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के हस्तक्षेप के बाद विधायक शांत हुए और मंत्री के जवाब से संतुष्ट हुए। तमाम वीडियो आपको छोड़ किया गया है। इस संबंध में कहना है कि सर जो 24-25 का जो ये बात कर रहे हैं, इसकी चिट्ठी है मेरे पास, जिसका पत्रांक जो है ज्ञापांक है 420 25/3/2025 को। और जो अभी ये कह रहे हैं कि हम 24 को खरीदे हैं, इसका है 2846 ज्ञापांक 4/6/2024 को। लेकिन इसमें जो है ये खरीदारी की जो बात किए हैं, मात्र इनका जो एक आदेश हुआ है बिहार सरकार का अधिसूचना के माध्यम से, वो व्यापार मंडलों को, पैक्स को नहीं दिया गया है। इसमें जो जानकारी दी गई है कि पैक्स के माध्यम से खरीदारी की गई है। एक तो ये गलत है शायद, अब किस वजह से, अगर ये दूसरी चिट्ठी है तो वो भी हमको दें। और इसका जो एक ये होता है मक्का का सर, कि 1 महीना का समय दिया गया कि 5/6/2024 से 5/7/2024 तक मक्का का जो खेती होता है सर, कि वो थोड़ा जो अक्ता होता बुआई होता है, वो मार्च के बाद कटने लग जाता है। आप खरीदारी कर रहे हैं जून में, तो कहीं ना कहीं इसका समय भी बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि सर इसमें 1 महीना का जो समय दिया गया है मक्का की खेती के लिए, उसकी खरीदारी के लिए लंबा समय दिया जाए। और एक जवाब इसका आया है सर कि हम लोग 2025-26 में भी मक्का की खरीदारी के लिए ये किए हैं। लेकिन उसका जो चिट्ठी है सर 420 25/3/2025 को, उसमें कहीं भी मक्का का कोई जिक्र नहीं है कि मक्का खरीदारी का हम कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या मक्का की खरीदारी सरकार करेगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है, लगता है माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया। ये बात सही है कि 2024-25 में मक्का अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 था। और उस समय मार्केट रेट में, बाजार में इससे अधिक प्रति कुंटल ज़्यादा मूल्य था, इसलिए ये अधिप्राप्ति नहीं हो सकी। रही बात 25-26 में, चूंकि रबी विपणन मौसम वर्ष 2025-26 में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों के द्वारा NCCF के द्वारा मक्के की मांग नहीं की गई थी, इसलिए NCCF के द्वारा
अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं की गई और आगामी रबी विपणन मौसम 26-27 में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों द्वारा एनसीसीएफ से मक्के की मांग प्राप्त होने के उपरांत राज्य अंतर्गत अधिप्राप्ति माह जून 2026 से संभावित है। अध्यक्ष महोदय, ये डिमांड पर है, इथेनॉल कंपनी डिमांड करेगी तभी अधिप्राप्ति होगी। महोदय, माननीय सदस्य का इसमें कहा गया है कि ध्यान नहीं दिया गया। इनके जवाब में है कि पैक्स द्वारा भी खरीदारी की गई है 2024 में, लेकिन सर चिट्ठी में स्पष्ट है यहाँ पर कि मात्र व्यापार मंडल को ही आदेश दिया गया है और इसका व्यापक न प्रचार प्रसार कहीं भी प्रखंड स्तर से मक्के की खरीदारी के लिए नहीं की गई। और ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसका जो समर्थन मूल्य बाजार में ज्यादा था, मेरा कम था 2090, इस वजह से खरीदारी नहीं हुई। कम से कम किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए कि व्यापार मंडल या पैक्स के माध्यम से खरीदारी हो रही है। ऐसा मेरा मानना है कि कहीं भी किसी माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है और हम इसलिए आपत्ति हुआ कि आप व्यापार मंडल को कहते हैं लेकिन जवाब में लिखते हैं कि पैक्स को भी आदेश दी गई, तो पैक्स का नाम कहीं भी नहीं है इस चिट्ठी में, सिर्फ व्यापार मंडल है। सर माननीय सदस्य सुझाव जो है समीक्षा कर लीजिए और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था महोदय। ये बाजार में प्रति क्विंटल अधिक मूल्य था, इसीलिए नहीं हो पाया। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से ही अधिप्राप्ति होना था। इनका आग्रह है कि पैक्स भी खरीदे, समीक्षा कर लीजिए, समीक्षा कर देख लीजिए, संभव कीजिए। आपका हो गया, बैठ जाइए। ये खेती होती है सर मक्का की, और वहां के किसानों के लिए एक वरदान है ये कि कैश क्रॉप है सर, और उसकी बुआई नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक होती है और कटाई भी इसी तरह से 3 महीना लेट होता है। तो 3 महीने तक जिस फसल की कटाई हो सर, उसकी खरीदारी सिर्फ 1 महीने के लिए देना सर, ये कहीं से उचित नहीं है। और दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदया ने यह कहा है कि इथेनॉल कंपनी वाले का चूंकि ऑर्डर नहीं था, उनकी मांग नहीं थी, इसलिए खरीदारी नहीं हुई। तो सरकार समर्थन मूल्य अगर तय करती है तो इसीलिए न तय करती है कि बाजार में खरीदारी नहीं हो तो सरकार समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदारी करे। तो क्या ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उसकी अवधि को 3 महीने तक खरीदारी हो, इथेनॉल कंपनी मांगे ना मांगे, लेकिन उसकी खरीदारी सरकारी स्तर पर कराया जाए? क्या इसका उपाय माननीय मंत्री महोदया कराएंगी? सरकार ने साफ कहा है, हमारे तो बताया जा रहा है, हम 4 माननीय सदस्यों का सुझाव जो आया है ना आप सबों का, इस सबकी समीक्षा कर लीजिए और समीक्षा को संभव हो करने का प्रयास कीजिए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।